भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं प्रमुख। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृतियां हैं हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए बची हुई 3 भीतर की प्रकृति और बाहर की 5 हुई 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है। अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी 5 बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के। एक प्रकार से भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो विवाह करके केवल ठाकुर जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है सब ठाकुर जी का ही। अब बच्चे 16,100, ये कौन है? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका संकल्प था 20,000 होने पर उनसे विवाह करूंगा, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। उन 16,100 राजकुमारियों ने मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो नाथ। तब भगवान गए और जाके भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर जाओ अब आप। तब सबने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। मतलब कितनी अच्छी देखो योजना है। 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में भगवान प्रवेश किए तो भगवान को देखते ही, एक दूसरे को नहीं पता है पर सबके मन में ये बात आ रही है कि काश मेरा वर्ण ये कर लेते। और यही दूसरी भी सोच रही है, तीसरी भी सोच रही है, चौथी भी, सब एक साथ सोच रही हैं काश मेरा वर्ण ये कर लेते, मुझसे ये विवाह कर लेते। और सबने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। तब ठाकुर जी ने पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप सब अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा, नाथ एक बड़ी विडंबना है संसार की। अभी हम एक राजा के यहां बंदी हो चुकी हैं, हम घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि नहीं बदलेगी हमारे प्रति, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। और विवाह नहीं करेगा तो कहीं घर के लोगों को हम बाहर ना लगें। इससे अच्छा तो हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। अब जीवित रह के हम करें क्या? ये जीवन भर का भार रहेगा सिर पर कि हम बंधी हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, एक और मार्ग है आप सबके पास। क्या? आप सब द्वारिका चलो, हमारे आश्रय में रहो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को एक साथ विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र सुनाए जाते हैं, आप घर पर पूजा करते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, चावल देते, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उस समय जो मंत्र वो बोल रहे हैं, ऐसे 16,000 कृष्ण उपासना के जितने भी मंत्र हैं वही ये रूप धारण करके आई हैं। उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी का किसी कन्या स्त्री से विवाह नहीं हुआ है। अपनी बनाई प्रकृति से, अपने ही उपासना के मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही नगर में 16,000 कृष्ण उपासना के
ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। अद्भुत है ठाकुर जी। यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी महाराज आए भगवान की नित्यचर्या ग्रहचर्या देखने के लिए कि भगवान के ब्याह हो गए, देख के तो आऊं कैसा चल रहा। कोई पत्नी शिकायत तो करेगी भगवान की, इतनी सारी पत्नियां, कोई तो कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, उसी के पास ही रहते हैं। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान बैठे हुए थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी जैसे ही आए, अच्छा एक और बात बताएं, भगवान की सब पत्नियों के गुरु जी नारद जी हैं, सबके गुरु जी नारद जी हैं। क्यों नारद जी क्यों है गुरु जी? भगवत आराधना, भगवत संकीर्तन, भगवत सेवा नारद जी सिखाते हैं, नारद जी गुरु हैं। हमारे वारकरियों में भी जब अभंग गाया जाता है तो जो वीणा लेकर के खड़े होते हैं उनको नारद जी का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रणाम करके ही अभंग गाते हैं। नारद जी के बिना भगवत सेवा और भगवत, कभी आपको लगता हो कि आपका मन कथा में नहीं लग रहा, आंख बंद करके नारद जी का स्मरण कर लो, आपका मन लगने लगेगा। कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, आप नारद जी का स्मरण करो। पर हाँ, जैसा टीवियों में देखा वैसा स्मरण मत करना, नारायण नारायण, वो नहीं है नारद जी। उनको तो ऐसा दिखा दिया कि सब देख के उनको हंसते हैं। नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर सकते, उनका नाम है नारद। ये तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है, जो नरों को, मतलब हम सब नर हैं, हम सब प्राणी इंसान हैं, जो नर को दीनानाथ प्रदान करे, दीनानाथ से मिलावे, वो नारद, नारद जी। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इनके रूप में नारद जी दिखते हैं, एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा। ये नारद जी, उनका स्मरण करो। तो नारद जी महाराज गए तो देखा रुक्मणी जी भोजन पवा रही, ठाकुर जी पा रहे हैं। आई आई, ओहो देखो, अरे देवी तुम्हारे गुरु जी आए हैं। आहा, रुक्मणी जी इतनी खुश हो गई, गुरुदेव प्रणाम। ठाकुर जी को प्रणाम नारद जी ने किया, बैठ गए। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे, ए रुक्मणी जी जल्दी लाओ, कुछ लाओ नारद जी के लिए। रुक्मणी जी लड्डू लेके आई, गुरुदेव ने पाए। ठाकुर जी जैसे ही हस्त प्रक्षालन करने के, हाथ धोने के लिए गए, नारद जी ने रुक्मणी जी को, इधर आओ, सब ठीक? रुक्मणी जी बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी समय देते हैं? बोले पूरे दिन यहीं तो बैठे रहते हैं, मैं तो कहती हूँ जाया करो, जाते ही नहीं, बस अपनी सभा में जाते हैं, द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, बाकी पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं। अब मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है कि सत्यभामा जामवती सब प्रतीक्षा करती होंगी, जाती ही नहीं वहां पे। नारद जी महाराज बोले तो मतलब रुक्मणी की कोई शिकायत नहीं है, तो निश्चित और पत्नियों की तो शिकायत होगी। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा दो, मैं फिर आऊंगा ना, जल्दी आना। नारद जी भवन से निकल करके, रुक्मणी जी के भवन से निकल के जैसे ही जामवती के भवन में पहुंचे, अलग अलग महल हैं सबके, जामवती के महल में पहुंच के भीतर प्रवेश किया तो भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, जामवती बैठी है, और नारद जी वहां भीतर प्रवेश करके देखें तो ठाकुर जी वहां भी बैठे हैं। और नारद जी के प्रवेश करते ही ठाकुर जी, ओहो, अरे देखो जामवती, देखो गुरु जी आए, बड़े दिन में आए नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक कर रहे हैं, अभी मिले मुझे वहां पे, और कितना नाटक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जिस कितने दिन में आया हूं मैं। अरे ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया, आज नारद जी को सबक सिखाएंगे बड़ा हमारी दिनचर्या देखने आए। अरे तुम्हारे गुरुजी आए, कुछ लेके आओ, बेचारे भूखे प्यासे होंगे, सुबह से कुछ पता है कि अभी पाक के आए रुक्मणी जी के यहाँ। नहीं, भूख नहीं है। सत्यभामा, मेरे घर का नहीं खाओगे नाथ, आप मेरे गुरुजी नहीं है। जामवती बोली, नहीं जामवती लेके आओ। ऐसे पूछते थोड़ी, गुरुजी को तो पवाना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लाओ। नारद जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, ले लो, देख लो तुम सब। अब सब महा सत्यभामा से पूछा, जामवती से पूछा,
ठाकुर जी प्रेम से रहते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं, पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मैं क्या बताऊं। पीछे से ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, बोले ढूंढ लो कहीं शिकायत मिल जाए तो। नारद जी महाराज निकल करके जैसे ही तीसरे भवन में जा तो जोर से दौड़ लगाई नारद जी ने, ये मुझसे पहले नहीं पहुंच जाएं। जैसे ही नारद जी दौड़ लगा करके सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो ठाकुर जी सत्यभामा का श्रृंगार कर रहे हैं, तीसरे रूप में दिख गए। और वहां पर भी ठाकुर, अरे 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 देखो नारद जी आए, नारद जी आए, ओहो बड़े दिन में आए, बेचारे बड़े हल्के पतले से लग रहे हैं, कुछ लाओ प्रसाद पवाओ। सत्यभामा प्रणाम करे, नारद जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं बहुत चतुर हो नाथ, लेकिन आपकी लीला आप ही जानो। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान महाभारत युद्ध करा के जब वापस द्वारिका गए तो पत्नियों में होड़ लगी है कि किसके भवन में पहले जाएंगे, लेकिन द्वारिका में आते ही ठाकुर जी समझ गए कि सब में होड़ लगी है, और यदि किसी एक के पास में गया तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव आ जाएगा। तो भगवान ने द्वारिका में आती 16,108 रूप धारण किया और एक साथ हर एक कक्ष में प्रवेश किया। सब पत्नियां कहें आप सबसे पहले कहां गए? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं, झूठ भी नहीं है, सबसे पहले सबके पास गए। तो भाई ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हैं, आप लोग प्रयास मत करो, एक आध ब्याह और हो जाए, हम भी भगवान के इष्ट हैं, कर सकते हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। एक ही के रहो जीवन भर, वही बहुत है, उन्हीं को संभाल लो, ठाकुर जी को दे दो दायित्व पूरी दुनिया का, एक ही से संभाल लो, एक ही को संभाल लो बस। एक बात कहें आपको, शास्त्र आज्ञा करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सारे जप फीके उसके आगे, सारे नियम फीके उसके आगे, सारे व्रत फीके उसके आगे, सारे यज्ञ फीके उसके आगे। और वो व्रत क्या है? पत्नी का पति के प्रति पातिव्रत और पति का पत्नी के प्रति पत्नी व्रत। यही मेरी सर्वस्व है, इसके अलावा बाकी सबको प्रणाम। अगर वो व्यक्ति एकादशी भी ना कर पाए, अगर वो व्यक्ति नाम जप आदि में भी थोड़ा कच्चा रह जाए, चलेगा, उसका वही व्रत इतना बलवान होगा, उस व्रत से ही वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया, व्रत कैसा है कि अब चाहे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आ जाए सामने तो भी नीची नजर है, हाथ जोड़ ले, नहीं हमारे सर्वस्व यही हैं। केवल इस व्रत में आप रह लिए ना तो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी इस भाव की कि आपके उस व्रत के प्रसन्नता पर ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। कोई पत्नी व्रत धारण कर ले, एक पति व्रत का। महाराज श्री दत्त भगवान के प्रसंगों में कहीं ऐसा वर्णन है, बड़ी कथा मुझे स्मरण में नहीं, पर वहां ऐसा वर्णन है कि जब पत्नी पतिव्रता होती है और पति पत्नी व्रत होता है, केवल एक, इसके अलावा कोई नहीं, मन में भी भावना आवे तो उसको इतनी योग्यता मिल जाती है कि वो अगर सूर्य को आज्ञा कर दें कि आज उदय नहीं होना है तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। वहां कथा आती है कि एक पतिव्रता नारी थी, उसके आगे कोई भविष्य कथन करने वाले आए, उनसे उन्होंने पूछा कि मेरा पातिव्रत सदैव बना, ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत ध्यान से सुनना। तो मुझे स्मृति नहीं, थोड़ा थोड़ा याद में बता रहा हूं बस। तो संत ने, ऋषि ने, उन्होंने आशीर्वाद दिया और नेत्र बंद करके देख करके बताया, बोले देवी पर ये आशीष मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों? बोले कल तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जानी है, कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये बात उस पतिव्रता नारी को पता चली, उसने कहा मेरे पति की मृत्यु सूर्य उदय के बाद होगी ना? बोले जी। बोले ठीक है। एकांत में जाकर के बैठ गई और अपने ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड को आज्ञा कर दी, यदि मैंने अपने जीवन में
अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, अपने पति के प्रति पूर्ण भाव रखा, उसके अलावा कोई पुरुष दिखा है तो उसके प्रति भ्रातृभाव, पितृभाव या पुत्र भाव ही रखा हो, तो मेरे पातिव्रत बल से सूर्य उदय नहीं होने चाहिए, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। तब साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और प्रकट होकर के कहा, क्यों कर रही हो ऐसा, अभी आज्ञा करो सूर्य को कि उदित हो। बोले पहले आप मुझे वरदान दो कि मेरे पति नहीं मरेंगे, तब दूंगे। ब्रह्मा जी को नियम बदलना पड़ा और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, हम वचन देते हैं। तब उन्होंने सूर्य को आज्ञा दी कि अब प्रकट हो जाओ। तुरंत अंधियारा हट गया, सूर्य प्रकट हो गया। दुनिया में सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा व्रत है किसी एक के ही रहना। विवाह के उपरांत आप अग्नि की साक्षी लेते हो, आप देवताओं की साक्षी लेते हो। यहां गौरवा काका के हाथों ने गलती से स्पर्श कर दिया तो हाथ काट दिए, इन्होंने विठ्ठल की कसम नहीं मानी। और हम यहां अग्नि की साक्षी, देवताओं की साक्षी, सबकी सौगंध खा लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, सप्त फेरे ले लेते हैं, इतने लोगों के आशीर्वाद ले उसके बाद भी एक के नहीं रहे। कुछ परिस्थितियों में यह बात लागू नहीं, पर जब सब ठाकुर जी की कृपा से अनुकूल है तो इस व्रत का पालन करो। ये बहुत ऊंचा व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है। तो भगवान इस प्रकार अपनी समस्त पत्नियों के साथ रहते हैं। भगवान की दिनचर्या बताई गई आगे। भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, फिर उसके बाद अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, स्नान ध्यान करके गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, पांचजन्य शंख बजाने के बाद ठाकुर जी फिर बाल भोग करते हैं। बाल भोग के बाद ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में जाते हैं, सभा में मंत्रियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलने के बाद फिर द्वारिका भ्रमण पर जाते हैं, भ्रमण करके लौट के आने के बाद ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पा करके फिर उसके बाद निमंत्रण होते हैं ठाकुर जी के, वहां निमंत्रणों में जाते हैं, निमंत्रणों से लौटकर आने के बाद पुनः गौशाला जाके गौ सेवा शाम को करते हैं, फिर संध्या वंदन करने के बाद रात्रि प्रसाद परिवार के सब लोगों के साथ बैठ के पाते हैं और रात्रि में शयन करते। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई भागवत में। भगवान कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। आगे राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, भगवान उसमें भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के यहां गए, जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमार जो बंदी थे उनको मुक्त करा के राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में सबने अलग अलग व्यवस्थाएं ली थी। किसी ने भोजन की व्यवस्था, किसी ने मेहमानों को तिलक की व्यवस्था, माला पहनाने की व्यवस्था, दक्षिणा की व्यवस्था। भगवान चुपचाप कोने में बैठे थे। सबने पूछा आप क्या करोगे? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुकाओं की संभालने की व्यवस्था हमको दो। और भगवान ने ये व्यवस्था अपनाई यज्ञ में। यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजन किसका हो, यह प्रश्न जब प्रकट हुआ तो सबने प्रस्ताव दिया कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करो। ये पूछने की बात ही नहीं है, सबसे पहले उन्हीं की करो। इस बात को सुनकर के शिशुपाल नाराज हो गया, 100 गालियां देने लगा। 100 से अधिक जैसे ही हुई भगवान के सुदर्शन चक्र ने सर धड़ से अलग कर दिया। उसको 100 गालियों की अनुमति थी, 100 से अधिक होने पर ठाकुर जी की अब इसमें एक ने मुझसे पता क्या प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान ही नहीं सह पाए, 101 होते ही सुदर्शन चक्र चला दिया। मैंने एक दिन कथा में कहा था ठाकुर जी नाराज नहीं होते, ठाकुर जी कोपित नहीं होते, पर ठाकुर जी के चारों ओर अनंत योगनियां, अनंत शक्तियां भ्रमण करती रहती हैं। आपके गलत क्रिया पर वे नाराज होकर के आपको दंड देती हैं, ठाकुर जी नहीं देते। भगवान ने जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इनकी मां को वचन दिया था, ये 100 गाली भी मुझको देगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान जानते थे कि बिना 100 गाली दिए तो इसके भोजन नहीं होगा।
जब भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हो गया तब से तो इसने भगवान, उससे पहले से ही शत्रु मानता था। रुक्मणी जी से विवाह के बाद तो इसकी, और क्योंकि रुक्मणी जी की शिशुपाल से सगाई हो चुकी थी। आज जरासंध यहां राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण आए, इसका ईर्ष्या बढ़ने लगी ठाकुर जी को देख के। फिर उसके बाद रथ में से जब रुक्मणी निकली तब तो ये जली गया पूरा, बोले कि बताओ ये मेरी पत्नी होने वाली थी, अब ये कृष्ण के साथ है। और उसके बाद अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि भगवान के पुत्र आदि निकले तो इससे देखा ही नहीं गया, बोले ये तो मेरे पुत्र होते आज, अगर रुक्मणी से मेरा ब्याह होता तो। वो तो पहले से ही नाराज बैठा था भगवान से, लेकिन जब अग्र पूजा के लिए भगवान का नाम बोला गया तब तो उससे सहन ही नहीं हुआ। इतनी गालियां दी भगवान को, 100 से अधिक होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार लीला हुई। आगे भगवान के सूर्य ग्रहण काल पर कुरुक्षेत्र जाना और व्रजवासियों से प्रथम बार 100 से अधिक वर्ष बाद ठाकुर जी मिले, उसकी लीला यहां बताई गई। बहुत विस्तृत बड़ी लीला है। मैंने द्वारिका में इस बार जब लाल जी का उत्सव था तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर ही कथा, इसी विषय पर ही कथा की थी। बहुत करुण भावमय प्रसंग है। ठाकुर जी अपने सखाओं से, अपनी मैया से, अपने पिताजी से 100 वर्ष के बाद मिले। और सबसे ज्यादा करुण तो तब है कि किशोरी जी से मिलते हैं ठाकुर जी, राधा रानी से। भगवान की सब पटरानियां मिलती हैं, सब बहुत लंबा प्रसंग है। भागवत में तो सूक्ष्म है, अन्य अन्य ग्रंथों में उसका बड़ा विवेचन किया गया। कभी अवसर मिले तो ब्रज द्वारिका मिलन की कथा सुनना, उसमें इसका विस्तार है। आगे अब भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा आती है। बंधुओं, सुदामा नाम स्पष्ट नहीं, भागवत में है ही नहीं। श्रीमद् भागवत जी में 2 नाम नहीं है, एक तो राधा रानी का, दूसरा सुदामा का। अब लोग इस बात पर बहुत विवाद करते हैं, राधा रानी का नाम, राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भागवत जी में किशोरी जी का कोई उल्लेख नहीं है। श्री शुक मूर्छित भय माश शठ, सुखदेव जी अपनी गुरु के रूप में राधा रानी को देखते हैं। और अपना नाम देखो, शास्त्र आज्ञा करते हैं, अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने पति का नाम, एक पुत्र यदि है तो उसका नाम, गुरु का नाम, और जिसका बहुत सम्मान करते हो उसका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करते। अब पत्नी पति का नाम नहीं लेती, पर पति लेते हैं, पति को भी नहीं लेना चाहिए। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए बार बार। इंद्रेश ये कह रहा था मेरा नाम इंद्र, बार बार अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक पुत्र यदि घर में है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। गुरुजनों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हमारे जो गुरु हैं उनका कुछ इस प्रकार से, पंढरपुर के आदि आदि मठ के महाराज जी, वो हमारे गुरु जी, उनका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिसका बहुत सम्मान, बहुत स्नेह, बहुत आदर करते हैं उसका भी स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। सुखदेव जी का नियम है, वो राधा बोलते ही 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। सुख आसन में बैठे, नेत्र बंद करके प्रसन्न मुद्रा में 6 महीना तक ऐसे बैठे रह जाते हैं। पर आज जब वे कथा सुनाने के लिए बैठे तो परीक्षित ने बैठते ही बता दिया कि मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, मैं म्रियमाण अवस्था में हूं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। उसी समय सुखदेव जी ने निश्चित कर लिया कि अभी मुझे अपने गुरु का स्मरण नहीं करना है। अगर मैंने राधा बोला तो 6 महीना की समाधि में मैं चला जाऊंगा, इसको कथा कैसे सुना पाऊंगा। इसलिए उन्होंने सब जगह श्री कह करके ही राधा रानी का स्मरण किया है। और 10वें स्कंद में बहुवचन और एक वचन, जहां बहुवचन एक वचन तो पढ़े ना स्कूल में, उनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि कहां राधा रानी है। जैसे गोप्य ऊचू, ये बहुवचन है कि बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। तो इससे यह बात सिद्ध हो गई कि बहुत गोपियां गा रही हैं। लेकिन वहीं भ्रमर गीत जब आता है तब वहां लिखा है गोपी उवाच, एक वचन।
एक वचन से यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राधा रानी बोल रही हैं। ऐसे सांकेतिक रूप में राधा रानी का नाम लिखा है भागवत में, स्पष्ट राधा शब्द नहीं है। क्यों? सुखदेव जी मूर्छा में चले जाते हैं नहीं तो। और बाकी तो भैया ये भागवत जी के जितने भी पन्ने हैं ना, ये गौर वर्ण हैं, और भागवत जी के सारे श्लोक श्याम वर्ण हैं। मानो भागवत जी का एक एक पृष्ठ किशोरी हैं और उनके ऊपर अंकित श्लोक श्री कृष्ण हैं। हमारी किशोरी जी के भाव ना सामान्य पढ़े लिखे लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे उनको, क्योंकि वो प्रेम के विषय हैं। उनको ऐसे समझ पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भागवत में सुदामा जी का स्पष्ट नाम नहीं है। क्यों? जिसका बहुत सम्मान होता है उसका भी नाम नहीं बोला जाता। ये संत जनों ने, वैष्णव जनों ने, प्राचीन विद्वान जनों ने ढूंढ करके निकाला कि भगवान के मित्र का नाम सुदामा था। उनका नाम सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुंदर दाम जिसके पास है। कैसा दाम? कितना भी खर्च कर लो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा दाम का जो स्वामी है उसका नाम है सुदामा। और जबकि सुदामा जी को देखते हैं उन पे तो पैसा ही नहीं है, फिर नाम सुदामा कैसे? बोले सामान्य धन को नहीं मानते वो अपना धन, भगवान नाम को अपना धन मानते हैं। कितना भी बोलते रहो, कितना भी खर्च करो, खर्च ही नहीं होता, बढ़ता। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सुदामा जी महाराज नाम को ही धन मानते हैं। मुझे रोज कोई ना कोई बहन आके राखी पहना देती है, तो मेरा स्वभाव है कि जब भी कोई राखी पहनाती मैं उनको कुछ, अब पता तो होता नहीं कौन ला रहा है, इतने लोग मिलने आते हैं, सब पहना देते हैं कोई भी, तो मैं उनको कुछ ना कुछ देता जो भी मेरे पास होता है। मना करती हैं सब, नहीं 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 महाराज जी हमें नहीं चाहिए। हम सबसे ये कहते हैं मैंने कि ये हम इसलिए दे रहे हैं, आप लोग ही तो हमारा और बढ़ेगा। अगर चाहती हो कि बढ़े तो लो, चाहती हो नहीं घटे तो मत लेना, तो बेचारी ले लेती हैं। लेकिन एक बहन ने कल मुझसे बहुत अच्छा कहा कि महाराज जी आप कथा में कहते हो ना, एक बाबा हैं उनको कोई भी दक्षिणा दो वो उतना नाम जप करवा लेते हैं। आप जितनी दक्षिणा दे रहे हो इतनी बार हमको राधा नाम, इतनी बार कथा सुना दो, हमको वही दक्षिणा दे दो। मैंने कहा बहन 500 का नोट है, अब तुम 500 कथा सुनोगी मुझसे? बोले यही चाहिए आपसे उपहार में, कि जब तक आप व्यासपीठ पर बैठे हो तब तक हम आपकी कथा सुने, यही उपहार देते रहना। कितना अच्छा बात। एक जगह तो ऐसा हुआ, 2-3 बहन राखी बांध गई, मैंने पैसा दे दिए, अगले दिन तो लाइन लगी राखी बांधने वाली। मैं मुझ पे इतने पैसे नहीं है भैया। लेकिन अच्छा, हम दीक्षा तो देते नहीं ना, हम गुरु तो बनते नहीं किसी के, दीक्षा अभी तक शुरू की नहीं, तो लोगों को लगता है फिर कोई तो संबंध बनाए तो क्या करें, भाई बना लो। बहुत अच्छा, हमको यही अच्छा लग रहा है। मेरे तो मन में आ रहा है जिसको मन हो दीक्षा लेने लो, राखी बांध दो, भाई बन जाओ। पर इस बार हमारे गुरुदेव ने बड़ा हठपूर्वक आग्रह किया है, आज्ञा की है कि अब दीक्षा देना प्रारंभ करो। पर हमारे लाल जी जब आज्ञा करेंगे हम तभी देंगे। तो इस बार जन्माष्टमी पर हम पर्ची डालेंगे ठाकुर जी के आगे, अगर उन्होंने आज्ञा की कि देनी है दीक्षा तो अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर देंगे। और अगर ठाकुर जी ने, लाल जी ने कहा अभी नहीं, तो फिर और 1 साल प्रतीक्षा, अगली जन्माष्टमी पर फिर पूछेंगे। लाल जी आज्ञा करेंगे तो देंगे, बाकी नहीं तो तब तक दिशा लेते रहो तथा सुनते रहो। तो श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा जी ऐसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के, वो किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। क्यों भाई? हम लोगों का स्वभाव कैसा, एक गाड़ी पर लिखा था पूर्व विधायक पीछे, और छोटे अक्षरों में नीचे लिखा था उनका पड़ोसी, पूर्व विधायक का पड़ोसी।
हम लोग कितने संबंधों को प्रकाश करना चाहते हैं। ये आज जो मोबाइल फोन आया है ना, इसने दिखा दिया कि प्रेम कैसा है। सबको फोटो खिंचाना है। अगर आपकी भेंट प्रधानमंत्री से होने वाली है और वहां कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री से ना मिलना ही मानोगे। ये कोई मिलना है? उसकी कोई स्मृति नहीं है, कोई किसी को दिखाई नहीं पाएंगे। आप पूरी योजना, पहले तो योजना बनाई कि प्रधानमंत्री से मिलने, और दूसरी योजना आपने ये बनाई कि मेरे चाहे लाखों रुपया खर्च करो, एक फोटो तो खींचो यार उनके साथ। हमको दिखाना है कि मेरा संबंध क्या है सबसे। पर सुदामा जी अलग हैं। सुदामा जी प्रकाश नहीं करना। और मैंने एक दिन कथा में कहा था, जिस प्रेम में प्रकाश होता है, जिस प्रेम में प्रचार होता है, वो प्रेम नहीं होता। सुदामा जी महाराज किसी को इसलिए नहीं बताते कि कहीं मेरी दीन अवस्था देख करके कोई ठाकुर जी की भक्त वत्सलता पर प्रश्न ना उठावे, कोई मेरी दीन अवस्था देख करके ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह ना लगावे। मैं किसी से कहूं कि मेरे ठाकुर जी मित्र, तो लोग हैं जगतपति जगन्नाथ के मित्र, और इस अवस्था में कहीं कोई उन पर प्रश्न चिन्ह ना उठा दे। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते कि मेरे सखा श्री कृष्ण है। और सखा नहीं है, घनिष्ठ सखा है भगवान कृष्ण सुदामा जी के। घनिष्ठ सखा किसको कहते हैं? एक ही थाली में भोजन कर ले, अपनी थाली भी दूसरी ना लगावे, सखा थाली लेके आए उसी में ही खा ले, और वो कितना ही मना करे जबरदस्ती खा जाए, वो सखा। सुदामा जी ढूंढ रहे मेरे मेरे वो कहां है, और तभी क्या देख रहे हैं कि कदम्ब की डाल पर श्याम सुंदर सुदामा जी के वस्त्र पहन करके बैठे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य सुदामा जी का। और सुदामा जी डांट रहे हैं, ए कारिया, ए मरकट बंधु, अरे मथुरा ते आया हो ना, मथुरा के सबरे बंदर चोर, ऐसे ही तू चोर। अरे मक्खन चुराता हो, सब चुरा, मेरे वस्त्रन ने चुरा के बैठ गो। अच्छा तो सुदामा जी मेरे ना है, केवल तेरे ही हैं। ऐसे सखा हैं ठाकुर जी सुदामा जी के। गृह कार्य मिलता था गुरुकुल में, होमवर्क। तो ठाकुर जी गृह कार्य तो नहीं करते हैं, वन में जाके बेर तोड़ लाते हैं और बेर का प्रलोभन देते हैं सुदामा को। बोले सुदामा ले देख, तेरे काजे 4 बेर लाया हूं मैं। सुदामा कहता जल्दी दे। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले का पहले अपनो गृह कार्य कर, और सुन अपनो बाद में करियो, पहले मेरो कर, पहले मेरो कर, और मेरो करके 4 बेर ले ले, फिर अपनी तू जाने, करे चाहे मत करे, मोह बचा कल गुरु जी थे। कभी पढ़ाते पढ़ाते सांदीपनी गुरुकुल में यदि ठाकुर जी से कुछ पूछ लेते हैं गुरु जी, ए कन्हैया खड़े हो जाओ, ये सूत्र बताओ क्या है। ठाकुर जी को कुछ याद थोड़ा ही है, नीचे से सुदामा जी बताते हैं ऐसे ऐसे है, तब ठाकुर जी बता के बच जाते हैं। ऐसे सखा हैं सुदामा के श्री कृष्ण। और उन सुदामा जी की स्थिति क्या है? ऐसे घर में रहते हैं कि वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसे घर में सुदामा जी रहते हैं जहां पर बिना रोक टोक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, इतने छिद्र हो रहे हैं ऊपर आकाश में। ऐसे है सुदामा जी की स्थिति कि यदि आज भोजन कर लिया तो अगले 1 सप्ताह तक का कुछ भरोसा नहीं है मिलेगा कि नहीं। ऐसी स्थिति है सुदामा जी की कि एक ही वस्त्र को दिन में धो लेते हैं, गीला ही पहन लेते हैं क्योंकि दूसरा वस्त्र नहीं है। लेकिन कभी शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से, कभी ये नहीं कहते कि कन्हैया ने मुंह पे कृपा कर, तू भक्त वत्सल बने, तू सबन पे कृपा करे, तो एक बार मेरी ओर तो देख। बालक विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी आज बहुत भूख लगी है, घर के विद्यालय में सारे बालक घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मैं और मेरा भाई खाली पेट जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को देखते हैं, सुशीला कहती है कुछ भी नहीं है। बच्चों के आगे मना नहीं करती, क्यों? बच्चों ने देख लिया तो रोएंगे फिर। सुशीला कहती हाँ ला रही हूं ना, आज पिताजी सुबह 2 आलू लेके आए हैं। आलू का नाम सुनते ही सुदामा जी के बालक नाचने लगते हैं, आज हमारे घर में आलू आए। सखा थाली लेके आए, उसी में ही खा ले।
और वो कितना ही मना करे जबरदस्ती खा जाए, वो सखा। सखा कौन? जो अपने वस्त्र ना पहने, अपने सखा के ही वस्त्र पहन के घूम ले वे। सुदामा जी रोज बेचारे अपने नए नए वस्त्र निकालते और निकाल के जैसे स्नान करने जाते तब देखी ठाकुर जी पहन के भाज गए। सुदामा जी ढूंढ रहे मेरे मेरे वो कहां है, और तभी क्या देख रहे हैं कि कदम की डाल पर श्याम सुंदर सुदामा जी के वस्त्र पहन करके बैठे। कितना बड़ा सौभाग्य सुदामा जी का। और सुदामा जी डांट रहे हैं, ए कारिया, ए मरकट बंधु, अरे मथुरा ते आया हो ना, मथुरा के सबरे बंदर चोर, ऐसे ही तू चोर। अरे मक्खन चुराता हो, सब चुरा, मेरे वस्त्र ने चुरा के बैठ गो। अच्छा तो सुदामा जी मेरे ना है, केवल तेरे ही हैं। ऐसे सखा हैं ठाकुर जी सुदामा जी के। गृह कार्य मिलता था गुरुकुल में, होमवर्क। तो ठाकुर जी गृह कार्य तो नहीं करते हैं, वन में जाके बेर तोड़ लाते हैं और बेर का प्रलोभन देते हैं सुदामा को। बोले सुदामा ले देख, तेरे काजे 4 बेर लाया हूं मैं। सुदामा के जल्दी दे। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले का पहले अपनो गृह कार्य कर, और सुन अपनो बाद में करियो, पहले मेरो कर। पहले मेरो कर, और मेरो करके 4 बेर ले ले, फिर अपनी तू जाने, करे चाहे मत करे, मोह बचा कल गुरु जी थे। कभी पढ़ाते पढ़ाते शांति बनी गुरुकुल में यदि ठाकुर जी से कुछ पूछ लेते हैं गुरु जी, ए कन्हैया खड़े हो जाओ, ये सूत्र बताओ क्या है। ठाकुर जी को कुछ याद थोड़ा ही है, नीचे से सुदामा जी बताते हैं ऐसे ऐसे है, तब ठाकुर जी बता के बच जाते हैं। ऐसे सखा हैं सुदामा के श्री कृष्ण। और उन सुदामा जी की स्थिति क्या है? ऐसे घर में रहते हैं कि वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसे घर में सुदामा जी रहते हैं जहां पर बिना रोक टोक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, इतने छिद्र हो रहे हैं ऊपर आकाश में। ऐसे है सुदामा जी की स्थिति कि यदि आज भोजन कर लिया तो अगले 1 सप्ताह तक का कुछ भरोसा नहीं है मिलेगा कि नहीं। ऐसी स्थिति है सुदामा जी की कि एक ही वस्त्र को दिन में धो लेते हैं, गीला ही पहन लेते हैं क्योंकि दूसरा वस्त्र नहीं है। लेकिन कभी शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से। कभी ये नहीं कहते कि कन्हैया ने मुंह पे कृपा कर, तू भक्त वत्सल बने, तू सबन पे कृपा करे, तो एक बार मेरी ओर तो देख। बालक विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी आज बहुत भूख लगी है। घर के विद्यालय में सारे बालक घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैं और मेरा भाई खाली पेट जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को देखते हैं, सुशीला कहती है कुछ भी नहीं है। बच्चों के आगे मना नहीं करती, क्यों? बच्चों ने देख लिया तो रोएंगे फिर। सुशीला कहती है हाँ ला रही हूं ना, आज पिताजी सुबह 2 आलू लेके आए हैं। आलू का नाम सुनते ही सुदामा जी के बालक नाचने लगते हैं, आज हमारे घर में आलू आए हैं। आलू नहीं होते, आलू जैसे दिखने वाले 2 पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों को पतीला में जल डाल के पत्थर धर दिए जाते हैं, कभी अग्नि में भूनने के लिए डाल दिए जाते हैं। और बच्चे इतने उत्सुक रहते हैं उन आलूओं को देखने के लिए, चूल्हे के सामने बैठ जाते हैं, ये पकेंगे तो हम पाएंगे। सुदामा जी वहां जाके बैठ जाते हैं और दोनों बालकों को अपने गोद में सर रखवा के और कहते हैं चलो अब जब तक आलू सिक रहे हैं कथा सुनो। और कथा सुनते सुनते सुनाते 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 बालक सो जाते भूखे। ऐसी स्थिति सुदामा जी की। पर अपना नित्य स्मरण कभी नहीं छोड़ा, अपनी नित्य भक्ति कभी नहीं छोड़ी, अपना जप कभी नहीं छोड़ा, अपना प्रेम श्री कृष्ण से कभी कम हुआ हो रत्ती भर भी नहीं, नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी का। श्रीमद् भागवत में लिखा है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी की स्थिति कैसी है? नित्य नेत्र बंद करते हैं। सुशीला जल्दी आ, आज पता है ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? मेरो लाला कैसो लग रहा है? स्वर्ण के सिंहासन पर विराज रहा है, वाकी पत्नी रुक्मणी सत्यभामा सब चवंड उड़ा रही हैं। आहा आज नीली पोशाक पहनी है, आज लाला 56 भोग लगा रहा है, आज लाला ने ऐसा मुकुट पहनो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने। श्री पंडरीनाथ भगवान मत्स्य आकार के कुंडल पहनते हैं।
मकराकृत, मत्स्याकृत, मयूराकृत, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर लेते। ऐसे सुदामा जी। कथा आती है, भगवान सब जानते हैं। एक बात कहूं बंधुओं, मंदिर में जाके आप ठाकुर जी से यदि ये कहते हो कि नाथ मेरा ये काम बिगड़ रहा है, बना दो, आप एक प्रकार से ठाकुर जी पर, ठाकुर जी की भक्त वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उनको नहीं पता, बताया उसको जाता है जिसको नहीं पता है। ठाकुर जी को नहीं पता क्या कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्यों आप बोलते हो जाके नाथ ऐसा करो, ये संभाल दो, ये कर दो। ठाकुर जी कहते हैं इसका मतलब तुझे विश्वास ही नहीं है कि मुझे ये पता है। सदैव ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के आप सब जानते, आपको सब पता है। मेरे लिए जो उचित हो मुझे प्रदान करो, मेरे लिए जो अनुचित है मुझसे दूर कर दो। भगवान ने ही एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुदामा जी के यहां गए और द्वार पर जाकर के कहने लगे भिक्षाम देहि माते। सुशीला ने देखा आज पहली बार हमारे घर पे भिक्षा मांगने कोई अपरिचित ब्राह्मण आ गया। नहीं तो सबको तो पता है कि हमारे घर अन्न नहीं है। सुशीला ने जाकर के बाहर कह दिया भगवान शायद आपको पता नहीं है सुदामा जी का घर है ये। बोले सुदामा जी का घर है तो इससे भिक्षा का क्या ताल्लुक? बोले कि सब जानते हैं कि यहां अन्न नहीं है इसलिए कोई नहीं मांगता, आप कैसे मांग रहे हैं? अरे तुम्हारे पतिदेव सुदामा जी श्री कृष्ण के सखा हैं, मेरे पति श्री कृष्ण के भक्त हैं, सखा नहीं है। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, देवी चतुर हैं तुम्हारे पति, कहीं तुम ज्यादा मांग जांच ना कर लो, कहीं बच्चों की मांगे ना बढ़ जाएं, इसलिए बताते नहीं है वो। और नहीं विश्वास होता तो जाकर के जब तुम्हारे पति ध्यान में बैठे हो उस समय केवल इतना पूछ लेना, क्या द्वारिकाधीश कृष्ण से आपका सांदीपनी गुरुकुल में कोई संबंध था? अगर तुम्हारे पति चौंक जाएं सुनकर के, घबरा जाएं, जीभ फिसल जाए, बातें अटपटी करने लग जाएं, समझ जाना कि उन्होंने छुपाया है आपसे। सुशीला ने वही किया। सुदामा जी जाप में बैठे थे, इतने में सुशीला पहुंची और जाती बोली क्या सांदीपनी गुरुकुल में श्री कृष्ण का आपसे कोई संबंध था? ये सुनते ही सुदामा जी तो सोचे मैंने आज तक बताया ही नहीं है। सुदामा जी के नेत्र खुल गए, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। किसने कहा? कौन बोला तुमको? और उनकी भाषा और उनका जो तौर तरीका था उससे पता चल रहा था कि ये घबरा रहे हैं। हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखा, सौगंध खा के बताओ श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध है? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मेरे घनिष्ठतम सखा हैं श्री कृष्ण। इतने घनिष्ठ सखा हैं कि जब गुरुकुल पढ़ने के लिए आए तो यशोदा मैया की याद बहुत आती थी, तो रात्रि में गुरु माँ की साड़ी चुरा करके लाते, मुझे पहना देते और कहते अब आप यशोदा बन के मुझे लोरी सुनाओ। मेरी गोद में सर रख के सोते, मैं यशोदा बन के रात भर कृष्ण को सुलाता था। यशोदा जी की याद आती तो मैं ही यशोदा बन करके भोजन पवाता था। इतने घनिष्ठ सखा हैं, मेरे साथ खेले हैं, कूदे हैं, हम दोनों साथ में स्नान करते थे, एक दूसरे के अंतरंग वस्त्रों को पहन करके भाग जाते थे। इतने घनिष्ठतम सखा हैं हम दोनों। सुशीला बोली आज तक बताया क्यों नहीं आपने? बोले देवी कहीं मेरी स्थिति देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना करे कि ऐसे सुदामा जी कृष्ण के सखा होने के बाद भी, इसलिए नहीं बताता। सुशीला ने सौगंध दी, आपको मेरी सौगंध है, कुछ मांगने जांचने नहीं, कुछ करने नहीं, आप कृष्ण जी मिलने तो जाओ, सखा से मिलके तो आओ एक बार। नहीं नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा, मेरी स्थिति देख के कुछ दे देगा वो मुझको, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। बोला आपको मेरी सौगंध है, जाना पड़ेगा। बार बार सुशीला जी के कहने पर, कथा आप सब जानते हैं,
4 घरों के मुट्ठी चावल लेकर के आई, मित्र के घर, पुत्री के घर, मित्र के घर, पुत्री के घर, गुरु के घर, वैद्य के घर। कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। जा रहे हैं तो कुछ लेके जाओ। 4 घर के मुट्ठी चावल लेके, अब देखो सुशीला जी चाहती तो एक ही घर से चावल ले आती सारे, पर 4 घर से क्यों लाई? अलग अलग चावल दिखेंगे तो कृष्ण समझ जाएंगे। सुदामा के घर के नहीं है। सुदामा जी महाराज पोटली लेकर के निकल पड़े। चलते चलते 7 दिन बीते, रास्ता भटक गए। एक नदी के किनारे सर की तकिया, हाथ की तकिया लगा के सो गए। बोले लाला तो बुलाना हो तो यहीं आ जाइयो, मैं तो ना आया पा रहा हूं तेरे पास। सोते सोते सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका नगरी पहुंच करके सुदामा जी ने पूछा कहां है श्री कृष्ण। किसी ने बता दिया मार्ग यही महल है, इसी में ही विराजते हैं। द्वारपालों को जाकर के सुदामा जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूं। मेरी स्थिति देख के, तन के वस्त्र देख के, मेरी अवस्था देख करके आप ये मत सोचना मैं कुछ मांगने आया हूं। मैं केवल उनको देखने आया हूं। यदि वो बहुत व्यस्त हो तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जब निकलेंगे बाहर तो देख लूंगा। यदि बाहर आने का कोई विधान नहीं तो महल में कोई खिड़की हो जहां से वो दूर से दिख जाए, वहीं से देख के चला जाऊंगा। पत्नी ने सौगंध दी है देख करके आओ, पर यदि संभव हो सके तो इतनी दूर आया हूं तो मिलवा दो। मेरा नाम सुदामा है, मैं उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ा हूं, आदि आदि अपना परिचय दिया। द्वारपालों ने, अब लोग कहते हैं धक्का दे दिया सुदामा जी को। इतने एटिकेट्स भगवान के द्वारपालों में नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल? ये सब गलत बातें हैं। सुदामा जी की आगमन पर द्वारपालों ने कोई धक्का वक्का दे के नहीं घेरा, उनको प्रेम पूर्वक विराजमान किया। बोला आप विराजो, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, हम पूछ के आते हैं, अवकाश होगा तो मिलाते हैं। भीतर जाकर के ठाकुर जी को बताया द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। भगवान भोजन कर रहे थे। उसकी तन की अवस्था ऐसी कि एक एक हड्डी गिन लो। वस्त्र उसके जगह जगह से फटे हैं, पैरों से छाले निकल रहे हैं, इसका मतलब बहुत दूर से चल के आया है। पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है कि वो बहुत उच्च श्रेणी का ब्राह्मण है। बचपन में आपके साथ गुरुकुल में पढ़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी का कवल यहीं रुक गया। घूमने लगी सारी स्मृति। वस्त्र पहन करके भाग जाना, रात्रि में मुझको सुलाना, मेरा गृह कार्य करना, मेरे गले में गलवैयां डाल करके घूमना, अपने घर से अलग एकांत में मुझे हमेशा प्रसन्न रखना, वो सारी स्मृतियां सुदामा जी की घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। भगवान थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रहे। पुनः पूछा कौन आए द्वार पर? बोले आपके बचपन के सखा हैं, नाम सुदामा बता रहे। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा नाम सुना वहीं कवल छोड़ दिया। पटरानियां सामने थाल लेकर के खड़ी हैं सोने के, ठाकुर जी को विविध विविध पकवान खिलाने के लिए। अनेक राजा प्रतीक्षा गृह में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि द्वारिकाधीश मिलेंगे। 3-3 दिन बाद का समय दिया है सबको, इतने व्यस्त हैं ठाकुर जी। पर जैसे सुना सुदामा जी आए हैं, भोजन की थाली से कूद करके भागे ठाकुर जी। महामंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री सब पीछे दौड़ रहे हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी केवल एक विचलित व्यक्ति की तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं। और जो भी मार्ग में मिल रहा है उसको बता, मेरा सुदामा आया है, मेरा सखा सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा प्यारा सुदामा आया है। मुकुट गिर गया, गले के हार टूट टूट करके गिरते जा रहे हैं, पैरों की पाजेब टूट कर गिर रही है, हाथ के कड़ूला निकल गए हैं ठाकुर जी के। उत्सुकता में ठाकुर जी बीच बीच में नृत्य करते हुए दौड़ रहे हैं, मेरा सुदामा आया है। द्वार पर जैसे ही सुदामा जी को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया, और इतना कसके हृदय से लगाया, देखने वालों को लग रहा था कि मानो थोड़ी बहुत देर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाएंगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के।
मेरा सुदामा आया है। मुझे नाम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पर या तो नामदेव जी का या तुकाराम जी के चरित्र में ऐसा कुछ मैंने सुना है कि एक बार वो दर्शन के लिए जा रहे थे तो अपनी पादुका कमर से बांध के ले गए। कौन, नामदेव जी थे या तुकाराम जी थे? कोई दोनों में से किसी का एक का भाव है। हाँ, नामदेव जी। क्यों बांध के ले गए? नामदेव जी के मन में भाव आया, मैं दर्शन करने जाता हूं और मेरे मन में कभी कभी स्मृति आती, मेरी पादुका तो कोई नहीं ले जाएगा। मन में सोचने लगे, विट्ठल आपके दर्शन को मैं आऊं और उस समय मेरा मन कहीं और जाए, वो मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए छुपा के ऐसे ही पादुका कमर से बांध ली उन्होंने कि किसी को पता ना चले। मंदिर में भीतर प्रवेश किया तो किसी को पता चल गया कि ये चप्पल बांध के, पादुका बांध के लाए हैं। लोगों ने धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी दूसरे किसी स्थान पर जाकर के बैठ गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, नेत्रों से रुदन करते हुए मन में विचार कर रहे हैं, हे विट्ठल, मैं कोई आपका मंदिर अपवित्र करने के लिए थोड़ी ऐसा कर रहा था। बस मेरा मन का भाव था कि बार बार मन में किसी अन्य वस्तु का स्मरण होता है आपके दर्शन के मध्य में, वो ना हो, इसलिए बांध के आया था। दर्शनार्थी लाखों सामने खड़े हैं। ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां नामदेव जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी उनको देखने लगे। हम दर्शन करने जाते हैं विठोबा का, पर ये पूरे दिन खड़े रहते हैं। हम 2 घंटा लाइन में लग जाएं तो हमको आफत आ जाती है। ठाकुर जी तो पूरे दिन खड़े रहते हैं। आप उनका दर्शन करने जाते हो, पर आपकी संख्या में कोई एकाध भक्त ऐसा होगा जिसका हृदय का भाव अत्यंत निर्मल होगा, उसके लिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं, उसको देखने के लिए। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से। सुदामा जी महाराज पहुंचे। भगवान ने उनको ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। नेत्रों के आंसुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए। रुक्मणी जी को कहा, पूरे नगर में इनको छिड़काव कर दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरणोदल से। भगवान ने पूछा, सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, हाँ हो गया। भगवान बोले, हमको नहीं बुलाया आपने ब्याह में? सुदामा जी बोले, ब्याह में लाला इतना भोजन बना था कि ये समझ लो दुल्हा दुल्हन भूखे ही रहे, हमको बचा ही नहीं था। सब बाराती घराती खा गए। और लाला अगर तोय बुला तो हाथी घोड़ा जन कौन कौन पे चढ़ के तू वहां आतो। इतनी तो बारात नहीं जितनी तेरे संग सेना आती, सबको कहा पवातो मैं, या मारे मैंने तो बुलाया ही ना। अच्छा मेरी छोड़ लाला, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, हमारे ब्याह की मत पूछो। ना ना लाला बता ना, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, हाँ हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मिल लेना, कहीं जा थोड़ी रहे। बोले, नहीं नहीं नहीं, पहले भाभी से मिला। भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, अरे ठीक। बोले, नहीं पहले भाभी से मिलेंगे फिर बात होगी। भगवान बोले, मिलना है भाभी से? बोले, हाँ। चलो ठीक है, बैठो, बुलाता हूं। सामने खड़ी थी 16,108। भगवान ने इशारा किया, आ जाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चर सौभाग्य। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा। सब प्रणाम कर करके जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी के तो हाथ बात दुखन लगे। ठाकुर जी बोले, सब रही हैं। बोले, लाला इतनी सारी, अभी कितनी और हैं? बोले, 16,108। सुदामा जी बोले, लाला मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ने मैं अगर आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो यही गोविंदाय नमो नमः है जाएगा मेरो तो। पत्नी 16,108 हैं, पति तो अकेला तू ही है ना? बोले, हाँ पति अकेला। तो एक काम कर,
तू मोए प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूं, तो आशीर्वाद दे दूंगा सवन को आशीर्वाद। ये दृश्य देखने वाले सौभाग्यशाली द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब पत्नियों की ओर से, सब द्वारिकावासियों की ओर से द्वारिकाधीश ने दंडवत किया है। भगवान ने अपना मुकुट उतार करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। अद्भुत। बोलो द्वारिकाधीश की। सुदामा जी वापस गए। सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान ने तो महाराज मां महल खड़े कर दिए थे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी बाहर निकल के आई सज धज के, तो महाराज पहली बार श्रृंगार में सुदामा जी ने देखा, पहचान ही नहीं पाए कि मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोले देवी तुम ही हो? बोले हाँ। बड़ी कृपा करी द्वारिकाधीश ने, लेकिन देवी क्षमा करना, महलों में भजन नहीं होता, भजन तो कुटिया में होता है। अब तुम बच्चों के साथ यहां रहो, अपना आगे का जीवन जियो, हम तो जा रहे हैं कहीं कुटिया बना के वहीं भजन करेंगे। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले महल यदि अपने भोग के लिए होगा तो भजन नहीं होगा, लेकिन महल तो मेरी अर्चना के लिए होगा, तो उस घर में भी, उस महल में भी मेरा भजन होगा। सुदामा जी, आपका और आपकी पत्नी का स्वभाव भोग भोगने का नहीं है। ये महल में भी आप दिन रात मेरी अर्चना करोगे, इसलिए यहां पर आप निवास करो, आपका भजन खत्म नहीं होगा। तब सुदामा जी ने उसको स्वीकार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के कुल को श्राप लगा। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कथा को विराम की ओर ले चलें। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कभी संतों का अपमान मत करना, पर बालकों ने भगवान की बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया। संतों ने भगवान के यदुवंश को श्राप दे दिया। शांब को स्त्री बना करके ले गए थे। बोले इसी के गर्भ में एक लोह पिंड है, उसी से ही तुम्हारा पूरा कुल नाश होगा। साड़ी खोल करके देखा तो एक लोह पिंड रखा था, घिस करके समुद्र में फेंक दिया कि संत तो ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरों से वो विषैली घास बन करके द्वारिका के किनारे पर लग गई। यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ एक दिन, और लड़ते झगड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे और उस एर का घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। विषैली घास होने के कारण एक एक करके यदुवंशी नष्ट होते चले गए। भगवान अटारी पर खड़े होकर के यदुवंश का सर्वनाश देख रहे थे। बलराम जी को आज्ञा की, दाऊ दादा अब लीला संवरण करनी है, आप पहले प्रस्थान कर जाओ। और दाऊ दादा श्री कृष्ण को प्रणाम करके शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। मैं बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं। भगवान ने उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश किया। ज्ञान उपदेश करके भगवान वृक्ष के नीचे लेटे थे। भेलिया ने बाण मार दिया, भगवान के चरणों में आकर के लगा। भगवान ने उस भेलिया को कहा कि भैया सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। उद्धव जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब आप लीला पूरी करके चले जाएंगे तो आपके बगैर हम कैसे रहेंगे। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा सुना है कहीं पर भी कि भगवान श्री कृष्ण हमारी आपकी तरह जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं चिता लगाई थी, उसमें अग्नि कर दिया, भगवान का हृदय नहीं जला तो बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वही भगवान के हृदय में। गलत है ये। ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम हैं, और जितने भी ठाकुर पूरे भारत में, सबके हृदय में भगवान का हृदय विद्यमान है। पर ऐसा कहना कि भगवान श्री कृष्ण को चिता पर रख दिया, ये सब गलत विषय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ था? उद्धव जी ने जब प्रणाम करके कहा कि भगवान आपके बगैर हम कैसे रहेंगे, तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। तब भगवान एक ज्योति रूप में प्रकट हुए, 7 बार आकाश में भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और मानो उद्धव को आज्ञा कर दी, अब भविष्य में कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की शरण में चले जाना।
श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, कोई और नहीं। बाकी हमारे डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि श्री ठाकुर जी द्वारिका से लीला पूरी करके अपने पुंडलीक भक्त पर कृपा करने के लिए, उसके मातृपितृ भक्ति पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी पंढरपुर आए। पंढरपुर आकर के पुंडलीक को दर्शन देना चाह रहे हैं, पर पुंडलीक इतना व्यस्त है सेवा में कि उसने ठाकुर जी की ओर ईंट खिसका दी। बोले अभी मैं व्यस्त हूं, जब सेवा निवृत्त होऊंगा तब दर्शन करूंगा। लक्ष्मी जी बोली तब तक आसन तो दो। तो एक ईंट ठाकुर जी के सामने कर दी और उसी पर ही अपनी दोनों भुजाओं को कटी पर धारण करके द्वारिकाधीश पंढरपुर में श्री विठ्ठल रूप में विराजमान हो गए। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की।